सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने आज का दिन हम लोगों को दिखाया है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। कल आपको पता है कि पटियाला के अंदर पास्टर मलकीत जॉन जी के साथ जो हुआ आप सबने देखा, उसकी वजह से हम लोग आपको ये विशेष नहीं दे पाए थे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके नए साल को बहुत ही ज़्यादा अनुग्रहकारी रखेंगे और साथ ही साथ आप अपने प्रेम को आपके ऊपर बनाकर रखेंगे। बहुत सारे जो सपोर्ट है कल क्रिश्चियन भाईचारे की हम लोगों को मिली। जगह जगह से हम लोगों को फोन आए, तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब लोगों ने उस लाइव को देखा, जो लाइव वहां पर पास्टर मलकीत जॉन जी के जो चर्च से या कहिए जहां पर क्रिसमस डे मनाया जा रहा था वहां से हुआ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब जब हम एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े होते हैं तब तब परमेश्वर हमारे साथ और भी नायाब तरीके से काम करते हैं। तो कल सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का, क्योंकि जो विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा थे और वहां पर पुलिस ने एक ऐसा बैरिकेडिंग बनाया जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो मसीह भाई बहन को छूने भी नहीं पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को भी, अपने जितने भी पास्टर्स वहां पर मौजूद थे, उनको भी इतनी जो बुद्ध दी ताकि हर एक व्यक्ति उसको बड़े तरीके से हैंडल कर सके। वहां पर जितने भी पास्टर साहबान आए, पटियाला पास्टर एसोसिएशन के, यूनाइटेड पटियाला पास्टर एसोसिएशन के, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और खास बात, क्योंकि कल जब लाइव चल रहा था तो हमारे जो मिनॉरिटी कमिश्नर हैं जितेंद्र मसीह गौरव जी, उन्होंने भी उस लाइव को देखा और तुरंत मेरे फोन पर फोन किया। मैं फोन नहीं उठा पाया क्योंकि गाड़ी में वो दूसरा फोन पड़ा था जिसमें उनका नंबर था, लेकिन तुरंत उन्होंने वहां के जो लोग थे जो वहां पर मौजूद थे लाइव देखकर, उनको उन्होंने फोन किया। फिर उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जो है वो एक्शन ले रहा हूं। मैंने डीएसपी को बोला है, मैंने एसएसपी सर को बोला है कि वहां पर जाके मुद्दे को शांत करें। तो उनकी तरफ से जब हम लोगों को कॉल खुद आया था तो हम लोगों ने उनको पूरी सिचुएशन जो थी वो क्लियर करवाई। मौके पर जो वहां पर डीएसपी मौजूद थे उनको भी मैंने बात करवाई और एसपी थे उनको भी मौजूद वहां पे बात करवाई गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो तमाम मामले को बड़ी संजीदगी से लेने लगा था। मैं धन्यवाद करता हूं जितेंद्र गौरव जी का भी। और पास्टर मलकीत जी हमारे साथ है। पास्टर जी, आप भी दो शब्द अगर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मलकीत जॉन सिद्धूवाल से बात कर रहा हूँ। जो भी खुदा के दास बता रहे हैं पास्टर जी हमारे साथ बैठे हैं, वो जो भी बात हुई है सचमुच वो बहुत ही गलत हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गांव सिद्धूवाल में रहता हूँ और यहीं पे मैं पैदा हुआ हूँ और मैं तकरीबन 15 साल से परमेश्वर में हूँ और 5 साल से मैं यही पिंड में, इसी पिंड में मैं सेवकाई कर रहा हूँ परमेश्वर की। और हर साल मैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन करता हूँ और इस साल भी मैंने ऐसी सेलिब्रेशन रखा था। तो बात क्या हुई, तो हमने जो भी सेलिब्रेशन रखा तो उसमें हम प्रोग्राम कर रहे थे, बच्चे स्तुति कर रहे थे, कर क्या रहे थे, परमेश्वर के भजन गीत गा रहे थे। लेकिन कुछ शरारती अंसरों जो हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने आकर क्या किया, हल्ला गुल्ला किया। वहाँ हमारी बहनें बैठी हुई थी, बेटियां बैठी हुई थी और उनके बीच में जाकर ही उन लोगों ने बहुत सारी गालियां निकाली और बहुत सारे बदतमीजी के साथ बात की उनसे और सारा प्रोग्राम जो था हमारा वो बंद करवा दिया उन लोगों ने। तो बंद करवाया, लेकिन हम कर क्या रहे थे, हम तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। क्या परमेश्वर की महिमा करना यहाँ पर गुनाह है क्या? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये प्लीज मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पूरे इंडिया में, पूरे पंजाब में लॉ है कि हर कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, हर कोई अपने परमेश्वर का नाम जैसे भी चाहे वो ले सकता है। तो हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? प्लीज मुझे अपनी राय जरूर दे ऐसी। और पास्टर जी, जैसे कल वहां पर पुलिस का जो पूरा काम था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, पुलिस ने जो भी किया वो बहुत तरीके के साथ उस प्रोग्राम को जो सही तरीके से था वो निपटा दिया। चाहे कोई बात नहीं, प्रोग्राम आगे शिफ्ट कर दिया गया था वो सारा। लेकिन जो दंगा होने वाला था, जो लड़ाई झगड़ा होने वाला था, जो गांव के लोग मार पिटाई करने वाले थे, लेकिन उनको उस पुलिस प्रशासन ने जरूर उनको शांत कर दिया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने ऐसे दूतों को भेजा, ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने वहां पर ना सिर्फ प्रार्थनाएं की बल्कि हम लोगों का साथ भी दिया।
आज सुबह से मैं आपको इसलिए भी लाइव हो रहा हूं क्योंकि आज सुबह से मुझे जो हमारे एल्बर्ट दुआ जी हैं जो लुधियाना के हैं उनके कॉल्स आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वहां के डीएसपी है उसका सस्पेंशन मांगना चाहते हैं, सरपंच का सस्पेंशन मांगना चाहते हैं और फिर वहां के एसएचओ का सस्पेंशन मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को मैं ये नहीं चाहता बीइंग अ पास्टर कि इस मुद्दे को सियासीकरण जो है उसका किया जाए। क्या पास्टर जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं इसी बात से? जी हाँ, जी हाँ। तो किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति को पास्टर्स वहां पर खड़े हैं और पटियाला पास्टर एसोसिएशन है, यूनाइटेड पटियाला पास्टर एसोसिएशन है, वो पूरे मुद्दे को पूरे शांत तरीके से संभाल रहे थे, तो मेरे मन में ये विचार है कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी का नाम शांति का राजकुमार है और उन्होंने ये चेताया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे और ये होना ही है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। लेकिन इसका कतई फायदा किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना उठाए जिसकी वजह से पूरे पंजाब में या कहीं पूरे पटियाला जिले में एक ऐसी दीवार बन जाए प्रशासन और मसीह भाईचारे के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग आगे जो है कोई भी काम यहां पर ना करने पाए। एल्बर्ट जी आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज आप हमारे लिए दर्द रखते हैं, आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और भी इस जलन से इस्तेमाल करें कि वो आप भी अपने भाईचारे के लिए प्रीति रखें। पर लेकिन हमने यहाँ पर आपसे सीधी बात करनी चाहिए कि हम किसी भी मामले का सियासीकरण नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो यहाँ की पास्टर एसोसिएशन रखे, क्योंकि पटियाला पास्टर एसोसिएशन में तकरीबन 60 से 70 के करीब पास्टर्स हैं। पास्टर जॉन जी के पास आज भी एसोसिएशन के व्यक्ति पहुंचे हैं और हम लोगों ने एक जो एप्लीकेशन है वो जो मिनॉरिटी कमिश्नर जो है उनको भी हम लोग लिख रहे हैं और उसके बाद जो लोकल प्रशासन है, कल हमने एसएसपी सर से और जो डीसी सर को भी इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग एक लेटर देंगे कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे विवाद को शुरू किया उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है एल्बर्ट दुआ जी और जितने भी लोग हैं, प्लीज आप इस मुद्दे का सियासीकरण मत करना, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की बात है और पास्टर्स जो लीडर्स होते हैं, पास्टर जो है वो मसीह में अगर हम देखते हैं वो लीडर्स हैं और पहले जब भी हम देखते हैं कि पास्टर्स की गाइडेंस में ही सारी लीडरशिप चला करती थी और जो पास्टर्स परमेश्वर के कलाम से सुनाते थे वो लीडर्स जो थे वो उसी बात को मानते थे। तो हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है, वो किसी भी तरीके से किसी भी मामले को सियासीकरण करने में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों का नहीं बल्कि सामर्थ का है और उसने कहा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर खुद उनसे बदला लेना जानते हैं जिन्होंने विरोध किया है। हमने वहां पर हाथ उठाकर प्रार्थना की है कि परमेश्वर का राज्य जो है वहां पर भी बढ़ता चला जाए। और मलकी जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्रशासन ने जिस तरह से हमारा साथ दिया या पास्टर्स ने जो हमारा साथ दिया, आप भी धन्यवाद कर सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे एक फोन पे ही परमेश्वर के दास पास्टर एसोसिएशन के जो मुख्य दास हैं सभी वहाँ पर पहुँचे और प्रशासन पहुँचा। मैं धन्यवाद करता हूँ। इनकी वजह से जो मामला बहुत ज़्यादा उलझने वाला था वो सुलझ गया, इनकी वजह से वो सही बहुत अच्छी रीति से वो निपट गया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं आगे के लिए यही मांगता हूँ कि आगे भी हम लोगों ने क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के कामों को करना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी जो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में या हमारी सेवा में कोई भी ऐसी अड़चन ना आने पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रशासन है वो हमारी मदद करे ताकि आगे जो हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जैसे सभी लोग कर रहे हैं पंजाब में, अपने अपने खुदा का काम, अपने अपने रब का नाम कर ले रहे हैं, हम भी लेंगे अपने रब का नाम। तो हमें कोई मुश्किल ना आए, हमें कोई परेशानी ना आए, इसीलिए इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया जाए ताकि ये मुद्दा और ज्यादा बढ़कर कोई किसी का नुकसान ना हो या जानी मानी नुकसान ना हो। तो प्लीज मेरी यही गुजारिश है कि इस मुद्दे को अभी संभाल लिया जाए तो अभी ठीक रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जो मैसेज है वो पहुंच गया होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक थे, बहुत सारे लोग थे, वो पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे थे। हमारा यहाँ पर उनके साथ बहुत अच्छा एक बाउंडिंग है, वो हमेशा मसीह भाईचारे के लिए खड़े होते हैं,
कल भी सिर्फ एक फोन किया गया और एक फोन पर ही डीएसपी जो जंगजीत दीदी हैं वो वहां पर पहुंच गए, एसएचओ वहां पर मौके पर पहुंच गए और जितने भी वहां पर लोग थे जो प्रशासन के वो वहां पर पहुंच गया और उन्होंने किसी भी तरह के इंसिडेंट को रोका ही है, किसी को बढ़ावा नहीं दिया। सो मेरी गुजारिश है कि जो मसीह का कलाम है हम लोगों को यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे की सहभागिता करनी है और खास बात किसी भी मुद्दे का सियासीकरण करना सही नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि जो हमारा मैसेज है, जो पटियाला का मैसेज है, जो पास्टर मलकी जॉन जी का मैसेज है वो आप तक पहुंचा है और हम अपने लेवल पर कार्रवाई कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत देंगे और आपको संभाल कर रखेंगे। राजा यीशुआ जी के नाम में मैं मांगता हूं। सबको जय मसीह।